जोधपुर में आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। शहर की रेजिडेंसी रोड पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे छात्रों की बाइक को एक डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एमडीएम अस्पताल भेजा गया। घटना से आक्रोशित परिजनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने 5 बत्ती चौराहे पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे तक लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मान मनोबल का प्रयास करते रहे। जोधपुर शहर की पूर्व विधायक मनीषा पवार भी धरने में शामिल हुई। देखिए, जोधपुर का एक बच्चा मृत्यु हो चुकी है और एक ही परिवार के 3 बच्चे घायल हैं और एक बहुत कम घायल है, जो कि चारों बच्चे स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में बरकतुल्लाह खां स्टेडियम जा रहे थे। वो अपने स्कूल जा रहे थे, वहां से बस के द्वारा जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह एक अवैध ट्रक आके उनको गंभीर रूप से ठोक के चली जाती है। एक की वही मौके पर डेथ हो जाती है और एक एमडीएम में आईसीयू में है, एक एमजीएच में जिसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है और एक हल्का घायल था, उसे उपचार करके घर भेज दिया गया। हमारी इतनी सी मांग है, सुबह जब 5:30 से लेकर पौने 6 बजे यह हादसा हुआ, हॉस्पिटल थे, तो मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी की ये संवेदना नहीं होती, उससे जाकर मिलते, हालचाल पूछते तो ये स्थिति भी नहीं आती। आप में कोई संवेदना नहीं है सरकार में, ये केवल और केवल इस तरीके से काम करते हैं, आपके सामने है। आज पहले 1 महीने पहले पीड़ित परिवार की माँ बैठी है, बहन बैठी है, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, कमाने खाने वाला भी कोई नहीं है। और इतनी बड़ी वीआईपी रूट जहाँ से सीएम का गुजरना हो, जहाँ से एक पंछी पर नहीं मार सकता, और इतना बड़ा ट्रक आकर एक छोटे बच्चों को टक्कर मार के चला जाता है, तो ये तो प्रशासन की नाकामी है। मुख्यमंत्री जी को फौरन एक्शन लेना चाहिए था, वहां उपस्थित सभी सरकारी कर्मचारियों पे, प्रशासनों पे उनको एक्शन लेना था और जाके मिलना था, अपने प्रतिनिधि को भेजते और अब तक वो पकड़े जाना चाहिए था। वो सुबह एक और जगह चौखा में मार के गया है, कल गोली चली है, गोली चलती है और वो कहते हैं पत्थर से मार दिया। कितनी बड़ी विडम्बना है जोधपुर की जनता के लिए, आज इनका सुध लेने वाला कोई आदमी नहीं है। तो हम तो यहाँ बैठे हैं, जब तक कोई कैबिनेट मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आएगा हमसे मिलने के लिए, हम लोग नहीं उठेंगे। हमारी मांग है, सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाए और जो सरकारी योजना है वो इस पीड़ित परिवार को दी जाए और एक ऐसे परिवार को नौकरी दी जाए जो इसका काम चला सके। शाम को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और विधायक अतुल भंसाली ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाया। उन्होंने मृतक छात्र लोकेंद्र सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। जोधपुर शहर में गौरव पथ पर आज सुबह एक दुखद दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 2 नाबालिग बच्चों का अकाल मृत्यु हुई, जो बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज जोधपुर में थे। जो ही उनको जानकारी में आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से माननीय राजेंद्र जी गहलोत, जो यहाँ के हमारे सबसे वरिष्ठ है, शहर विधायक आदरणीय अतुल जी भंसाली, शहर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पालीवाल को हर परिस्थिति में परिजनों से, उनके संबंधी से बात कर इसका निपटारा करने का निर्देश दिया। तीनों ही व्यक्ति मौके पर गए और इस दुखद घटना का पटापेक्ष किया। जो भी ये बात करके आए हैं उनकी हम पूर्ति करेंगे। दुखद घटना है, आज इस मौके पर इतना ही कहना है, भगवान ऐसी कोई दुखद घटनाएं और घटित नहीं करे। देखिए, आज गर्मी थी, तपत थी और बच्चे परेड में थे। ऐसी 2-3 शिकायतें आई है, उनको अस्पताल में ले गए थे और तुरंत अस्पताल से वापस उनका स्वास्थ्य ठीक है और अस्पताल से उनकी छुट्टी कर दी गई। उसमें परिवारजनों के साथ उनकी बस्ती के, उनके क्षेत्र के लोगों ने धरना लगा रखा था। इस बीच में मैं और शहर विधायक श्री अतुल जी भंसाली और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने उनके साथ बातचीत की और बातचीत के बाद ये तय हुआ कि उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और एक व्यक्ति को परिवार के उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस दी जाए, वो हमने तय कर लिया है। और ये बात हमने माननीय हमारे जोधपुर के
मंत्री सम्मान्य जोगाराम जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दिया है। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होने के चलते मुख्यमंत्री को इसी मार्ग से सर्किट हाउस होते हुए स्टेडियम जाना था। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद इसी मार्ग पर सड़क दौड़ते वाहन ने एक बच्चे की जान ले ली। यह हादसा प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े कर रहा है।